मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस संध्या समय परमेश्वर के चरणों में आप सबके साथ आने का प्रभु ने मौका दिया। अब हम लोग जब इधर वचन सीखने जा रहे हैं, दुनिया दिवाली मना रही है, लेकिन प्रभु ने हमें एक अच्छा मौका दिया। पड़ोसियों को जब देखें दिया जला कर बैठे हैं, बड़ी आशा के साथ घर को सजाया है। बहुत दिनों की तैयारी थी, नया साल उनका शुरू हो रहा है। एक आशा है कि ये नया साल उनके जीवन में समृद्धि लाएगा, बहुत धन संपत्ति मिलेगा। यही आशा के साथ वो करते हैं। उनसे और उनमें और हम में जो फ़र्क है, हम लोग अनंत जीवन की आस में बैठे हैं, इस संसार के समृद्धि नहीं। दुनिया इस संसार के समृद्धि पाने के लिए, आशीषें पाने के लिए कितना कुछ करती है, कितनी चाह उनके अंदर है, उसके लिए भक्ति है, बहुत कुछ है कि कैसे न कैसे संसार में थोड़े दिन खुशी के साथ और सुकून के साथ आशीष ही आशीष हो, यही दुनिया की सोच। लेकिन परमेश्वर का जन, उसकी सोच, मुझे संसार का कोई सुख नहीं, जिसने मुझे बनाया है, मैंने परमेश्वर की महिमा के लिए जीना है। परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में हो। हमारी सही खुशी तब होती है जब हम बनाने वाले की इच्छा के अनुसार चलते हैं। सो देख सकते हैं दुनिया की सोच और एक विश्वासी की सोच में कितना अंतर है। सो आइए आज की शाम की सभा हम प्रार्थना के साथ शुरू करें। सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके चरणों में आने का आपने हमें मौका दिया। प्रभु, आसपास लोग जब सब दिया जलाकर, घरों को सजाकर अपने जीवन में समृद्धि की प्रार्थना करते वक्त, प्रभु हम आपके चरणों में आए। हमारी आशीष, हमारी समृद्धि प्रभु आप में है। प्रभु हमारे लिए हर एक दिन आपने दिया है। हमारी प्रार्थना है हमारे जीवनों में आपकी इच्छा पूरी हो। जो भी हमें देखे प्रभु, आपकी प्रकाश को देख सके। दुनिया जब दिया जलाती है प्रभु, वो दिया बुझ जाएगा। आज दिया है, कल घर के बाहर कोई दिया नहीं, लेकिन आप हमारी ज्योति हैं प्रभु। आपने हमारे जीवन में जलाया हुआ ये ज्योति प्रभु बहुतों के प्रकाश देने के लिए सहायता कर। शाम की सभा में प्रभु आप हमसे बात करें। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में हम लोग दाऊद के जीवन के बारे में देख रहे थे। कई दिनों से हम दाऊद का जीवन देख रहे हैं और एक एक कर दाऊद के जीवन में होने वाली घटनाओं को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और परमेश्वर की आत्मा हम एक एक से बात कर रही है, मेरा पूरा विश्वास है। सो इधर हम लोग जैसे पिछले सप्ताह में देखे थे कि दाऊद का अभिषेक हो चुका है, और उसके बाद 3 बार अभिषेक होने के बाद वापस कैसे अपने गढ़ में गया, जीवन में निराशा आई, और कैसे फिर एक एक बातें हुई। मैं अभी उन बातों में वापस जाना नहीं चाहता। आज के हम मनन के लिए वही 2 सामुएल उसका 5वां अध्याय लेंगे। 2 सामुएल 5वां अध्याय उसका 4थे वचन से मैं पढ़ रहा हूँ। 2 सामुएल 5 उसका 4 से। दाऊद 30 वर्ष का होकर राज्य करने लगा और 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। 7.5 वर्ष तक तो उसने हेब्रोन में यहूदा पर राज्य किया, और 33 वर्ष तक यरूशलेम में समस्त इस्राएल और यहूदा पर राज्य किया। सो इधर हम दाऊद के जीवन का वो सार हम देख रहे हैं कि 30 वर्ष का होकर वो राज्य करने लगा। 15 साल की उम्र में, लगभग 15 की उम्र में उसका पहली बार सामुएल के द्वारा अभिषेक हुआ, और ये पिछले 15 साल आपको मालूम है कैसे वो दर बदर भटकता रहा। 30 साल जब हो गया तब उसको हेब्रोन में और राज्य यहूदा के ऊपर वो राज्य करने लगा। 7.5 साल राज्य किया, और बाकी 33 वर्ष तक यरूशलेम में समस्त इस्राएल और यहूदा पर राज्य किया। अब 6ठा वचन। तब राजा ने अपने जनों के साथ लिए हुए यरूशलेम को जाकर यबूसियों पर चढ़ाई की, जो उस देश के निवासी थे,
उन्होंने ये समझकर कि दाऊद यहाँ घुस ना सकेगा, उससे कहा, जब तक तू अंधों और लंगड़ों को दूर ना करे तब तक यहाँ घुस ना पाएगा। तो भी दाऊद ने सियोन नामक गढ़ को ले लिया, वही दाऊदपुर भी कहलाता है। उस दिन दाऊद ने कहा, जो कोई यबूसियों को मारना चाहे उसे चाहिए कि नाले से होकर चढ़े और अंधे और लंगड़े जिनसे दाऊद मन से घिन करता है उन्हें मारे। इससे यह कहावत चली, अंधे और लंगड़े भवन में जाने ना पाएंगे। और दाऊद उस गढ़ में रहने लगा और उसका नाम दाऊदपुर रखा। और दाऊद ने चारों ओर मीलों से लेकर भीतर की ओर शहरपनाह बनवाई। और दाऊद की बड़ाई अधिक होती गई और सेनाओं का परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता था। तब सोर के राजा हीराम ने दाऊद के पास दूत और देवदारू की लकड़ी और बड़ाई और राजमिस्त्रियां भेजे और उन्होंने दाऊद के लिए एक भवन बनाया। और दाऊद को निश्चय हो गया कि यहोवा ने मुझे इस्राएल का राजा करके स्थिर किया और अपनी इस्राएली प्रजा के निमित्त मेरा राज्य बढ़ाया है। सो अब हम इस पढ़े हुए घटनाओं को विस्तार से हम देखें। अब दाऊद, आपने देखा कि सबने मिलकर उसका अभिषेक किया। तीसरा अभिषेक होने के बाद फिर वो हेब्रोन गया और फिर फिलिस्तियों के साथ की वो सारी बात हो गई। अब हम देखें दाऊद, अब राज्य उसका पूरे इस्राएल के ऊपर राज्य शुरू हो रहा। मैं चाहूँगा हर नौजवान इस बात को गंभीरता से समझे, ध्यान से समझे। दाऊद के जीवन की एक एक कड़ी को हम देख रहे हैं, उसमें कैसे परमेश्वर उसके साथ व्यवहार कर रहा, कैसे दाऊद अपने चाल चलन के द्वारा प्रमाण दे रहा है। तो अभी तक जो भी घटनाएं दाऊद के जीवन में हुई, वो सब घटनाओं ने एक बात स्पष्ट किया है। कौन सी बात? कि समस्त इस्राएल के ऊपर राजा होने के लिए दाऊद ही लायक है, योग्य है। ध्यान से, अभी तक जो भी बातें हुई, ये बातों ने यही बात को स्पष्ट किया कि इस्राएल के ऊपर, समस्त 12 गोत्रों के ऊपर राज्य करने के लिए दाऊद योग्य है। तो अब अगली बात, अब योग्य तो है, अब राज्य शुरू हो रहा है समस्त इस्राएल पर। तो अब जब राज्य शुरू हो रहा है, दाऊद ने किया हुआ सबसे पहला काम, ध्यान से, जब राज्य शुरू हो रहा है, सबसे पहला काम दाऊद, अभी तक उसका गढ़ हेब्रोन था जिधर वो 7.5 साल राज्य किया। अब जब पूरे इस्राएल पर राज्य शुरू हुआ, सबसे पहला काम उसने यरूशलेम को अपना राजधानी होने के लिए चुन लिया है। राज्य शुरू होने वाला है, तो राज्य जब शुरू हो रहा है, सबसे पहला उसका कदम कि यरूशलेम वो शहर होगा जो पूरे इस्राएल का राजधानी होगा। ये दाऊद ने कैसे फैसला किया? उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा ने वो प्रेरणा डाली जिसके कारण उसने ये फैसला लिया। और ये जो फैसला इस्राएल के इतिहास के लिए, इतिहास का सबसे अहम फैसला था कि इस्राएल का राजधानी और कोई जगह नहीं, यरूशलेम ही होगा। समझने के लिए, जब साउल राजा था, उसने अपना ही गांव गिबया को अपना राजधानी बनाया था। वो जगह बहुत बुरा एक जगह था, बहुत उल्टे सीधे व्यक्तित्व वाले लोगों का जगह था। वो ऐसा एक जगह उसने चुना जो उसके हिसाब से ठीक था। दाऊद चाहता तो हेब्रोन, जिधर 7.5 साल उसने राज्य किया, उसको राजधानी बना सकता था, नहीं तो बेथलेहेम जो उसका गांव है उसको भी बना सकता था। लेकिन परमेश्वर के इच्छा के अनुसार दाऊद ने लिया हुआ फैसला कि इस्राएल का राजधानी यरूशलेम होगा। ये उसने जब फैसला लिया, उसके लिए पढ़िए एजेकिएल 16 का 8 हम पढ़ते हैं। एजेकिएल 16वां अध्याय, उसका 8वां वचन हम पढ़ रहे हैं।
मेरा विश्वास है आप भी बाइबल खोल रहे हैं। 16वां अध्याय उसका 8वां वचन। यहां पर हम पढ़ते हैं, मैंने फिर तेरे पास से होकर जाते हुए तुझे देखा और अब तू पूरी स्त्री हो गई थी, इसलिए मैंने तुझे अपना वस्त्र उड़ाकर तेरा तन ढांप दिया और सौगंध खाकर तुझसे वाचा बांधी और तू मेरी हो गई, प्रभु यहोवा की यही वाणी है। इधर मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, मैंने फिर तेरे पास से होकर जाते हुए तुझे देखा और अब तू पूरी स्त्री हो गई थी, इसलिए मैंने तुझे अपना वस्त्र ओढ़ाकर तेरा तन ढांप दिया और सौगंध खाकर तुझसे वाचा बांधी और तू मेरी हो गई, प्रभु यहोवा की यही वाणी है। अब परमेश्वर कहता है तू मेरी हो गई, यानी परमेश्वर भी पहले से ही परमेश्वर की योजना है कि ये यरूशलेम परमेश्वर का होना है। हम आरंभ के दिन को देख रहे हैं, दाऊद ने लिया हुआ फैसला। इधर रुककर एक बात, मैं और आप जब एक फैसला लेते हैं, वो फैसला अगर परमेश्वर की योजना से मेल खाता है तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, परमेश्वर सारा देखभाल करेगा। मुख्य बात नौजवानों, भाई बहनों, ध्यान देना, मेरे फैसले ने परमेश्वर की योजना से मेल खाना है। आज दुनिया क्या चाहती है? मेरे फैसले पर परमेश्वर की आशीष हो, कतई नहीं। परमेश्वर आपकी योजनाओं पर आशीष नहीं देगा। परमेश्वर की योजना के अनुसार मेरा फैसला हो तो आशीष की चिंता करने की जरूरत नहीं, परमेश्वर देखभाल कर लेगा। इधर दाऊद परमेश्वर पर भरोसा कर परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलने के कारण उसका एक एक फैसला देखिए परमेश्वर की इच्छा से मेल खा रहा। दाऊद ने जब ये फैसला किया, इधर प्रभु का वचन, प्रभु यहोवा की यही वाचा बांधा, सौगंध खाकर तुझसे वाचा बांधी और तू मेरी हो गई है। अब इस यरूशलेम का पीछे का इतिहास हम देखें तो ये दाऊद ने राजधानी बनाने के पहले ये एक कनानी शहर था। कनानी शहर था, छोटा सा एक गांव था। धीरे धीरे इसका आरंभ एक अमोरी पिता और एक हित्ती माँ है। फिर धीरे धीरे यरूशलेम को कोई महत्व, एक समय कुछ नहीं था, कोई महत्व नहीं था। लेकिन आपको याद है अब्राहम के समय में कुछ समय के लिए इसके ऊपर मेल्कीसदेक राज्य करता था, जो परम प्रधान का याजक भी था और राजा भी था। ये अन्य जाति कनानी शहर के ऊपर एक समय मेल्कीसदेक ने कुछ समय के लिए राज्य किया है। उसके बाद फिर दोबारा ये अन्य जातियों के वश में ही रहा। अब दाऊद का जब समय आया तब ये यरूशलेम ये यबूसियों के वश में है, आजाद नहीं है, यबूसी अन्य जातियों के वश में है। तो दाऊद की नजर इस यरूशलेम के ऊपर क्यों पड़ी? कारण मेरा राज्य इस्राएल में जब शुरू हो रहा है, मुझे एक ऐसा जगह चाहिए जो मेरा राजधानी हो। राजधानी का मतलब पूरे देश का गौरव इधर होना है, एक। नंबर 2, ये शहर सुरक्षित होना है, दुश्मन ने इसके ऊपर हमला नहीं करना है। जैसे हमारे देश का भी राजधानी एक समय कलकत्ता हुआ करता था अंग्रेजों के समय में, उससे पहले शिमला हुई करती थी अंग्रेजों के समय में, लेकिन बाद में राजधानी वहां से हटकर आज दिल्ली में है। देश का गौरव है, देश का राजधानी। इधर हम लोग देखते हैं दाऊद राजधानी यरूशलेम को क्यों बना रहा है? क्योंकि उसके आसपास पहाड़ हैं, तराइयां हैं, सुरक्षित जगह है। और ये जो इलाका यरूशलेम पड़ता है शहर, ये यहूदा और बेन्यामीन दोनों के सीमा में पड़ता है। ये जगह
एक समय इस पर यहूदा ने पकड़ने का कोशिश किया था, लेकिन पकड़ नहीं पाए थे। प्रयास बेशक उन्होंने किया था और उसके लेकिन वो पकड़ नहीं पाए थे। उसके लिए मैं आयत आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। यहोशू 15 का 63। यहोशू 15 का 63। यहोशू की पुस्तक 15वां अध्याय उसका 63वां वचन। 15 का 63। यरूशलेम के निवासी यबूसियों को यहूदी ना निकाल सके, इसलिए आज के दिन तक यबूसी यहूदिया के संग यरूशलेम में रहते हैं। यानी यहूदा के लोग, जब उनको बंटवारा हुआ, उन्होंने चाहा यरूशलेम को वश में लेने के लिए, लेकिन नहीं ले पाए। उसके बाद न्यायों 1 का 21, न्यायों की पुस्तक 1 अध्याय उसका 21वां वचन मैं पढ़ रहा हूं। और यरूशलेम में रहने वाले यबूसियों को बिन्यामीनियों ने ना निकाला, इसलिए यबूसी आज के दिन तक यरूशलेम में बिन्यामीनियों के संग रहते हैं। सो यहूदा के बाद बिन्यामीनों ने भी कोशिश किया इसको निकालने के लिए, लेकिन निकाल नहीं पाए। सो ऐसा एक शहर जिसमें पहले यहूदा के लोगों ने वश में लेना चाहा, लेकिन ले नहीं पाए, बिन्यामीन भी ले नहीं पाए। लेकिन दाऊद का सबसे पहला कदम, मैं यरूशलेम को अपना राजधानी बनाऊंगा। तो जब राजा मैं 2 सामुएल 5 का 6 पढ़ रहा हूं, तब राजा ने अपने जनों के साथ लिए हुए यरूशलेम को जाकर यबूसियों पर चढ़ाई की। मन बना लिया, अब यरूशलेम मेरी राजधानी होगी। जो उस देश के निवासी थे, उन्होंने ये समझकर कि दाऊद यहां घुस ना सकेगा, उससे कहा, जब तक तू अंधों और लंगड़ों को दूर ना करे, तब तक यहां घुस ना पाएगा। तो भी दाऊद ने सिय्योन नामक गढ़ को ले लिया, और दाऊदपुर भी कहलाता है। सो यबूसी, उनको अपने शहर पर इतना गर्व था कि वो सोचते थे कि कोई पकड़ नहीं पाएगा। उन्होंने दाऊद का मजाक उठाने के लिए क्या अपने उस घमंड को कैसे दिखाया? अपने लंगड़े लूले जितने भी थे उनको शहर के बाहर खड़ा कर दिया, ये दिखाने के लिए कि हमें लड़ने की जरूरत नहीं, हमारे लंगड़े लूले ही तेरे को हरा देंगे। यही थी उनकी सोच, मजाक किया था। लेकिन दाऊद की नजर जब उस पर थी, इधर यरूशलेम से सटा हुआ एक जगह है सिय्योन। सिय्योन एक ऊंचे टीले पर था, सुरक्षित गढ़ है। उधर अगर आप जाएंगे तो वो देखने को कहते एक सुरक्षित जगह, आसपास पहाड़ हैं, तराइयां हैं। सो दाऊद ने, बेशक इन्होंने ये सब किया, तो भी इतिहास कहता है कि दाऊद ने अपने लोगों से कहा था कि जो यरूशलेम को पकड़ेगा उसको मैं सेनापति बनाऊंगा। इतिहास है, बाइबल में नहीं। तो योआब वो चुपके से घुसा, अंदर घुसकर यरूशलेम का दरवाजा खोला। उससे वो जो उधर का इलाका दाऊद के वश में आ गया। ये इतिहास की बात है। लेकिन हम इधर जो बात ध्यान दे रहे हैं, इधर आत्मिक बात, दाऊद प्रभु यीशु की छाया है। सो हम प्रभु यीशु को इधर कहां देखते हैं? हम लोग कई बार सोचते हैं कि प्रभु यीशु का मुख्य काम पृथ्वी में आना, क्रूस पर जान देना, मरे हुओं में से जी उठना, यही तो काम था, यही हमारी सोच है। जैसे दाऊद 30 साल तक राज्य के लिए इंतजार कर रहा था और उसने अपने जीवन से यह सबूत दिया कि वो राजा के लायक है, वैसे ही प्रभु यीशु का जीवन हम जब देखें, मनुष्य का रूप धारण करना, 33.5 साल इस पृथ्वी में रहना, क्रूस पर जान देना, मरे में से जी उठना, सिर्फ तैयारी है। असली काम जी उठने के बाद शुरू हुआ है। जैसे दाऊद का राज्य
अब शुरू हो रहा है। प्रभु यीशु का राज्य जी उठने के बाद शुरू हो रहा है। पिता के दाहिने ओर बैठकर राज्य कर रहा है। और राज्य किधर? हम एक एक के जीवन में। इधर दाऊद का जब हम देखें, वो शहर यरूशलेम को उसने अपने लिए चुन लिया। ये शहर कुछ समय के लिए मलकीसदेक के वश में था, और उसके बाद फिर कनानियों के वश में आया। फिर बाद में आखिर में हम देखते हैं कि कैसे दाऊद ने उसे अपना राजगढ़ बनाया है। अब पहला इतिहास 11 का 7 और 9। पहला इतिहास 11 उसका 7 पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम 9 पढ़ेंगे। पहला इतिहास 7 उसका पहला इतिहास 7वां अध्याय, 11वां अध्याय, क्षमा करें, 11वां अध्याय उसका 7वां वचन हम पढ़ रहे हैं। तब दाऊद उस गढ़ में रहने लगा, इसलिए उसका नाम दाऊदपुर पड़ा। और उसके बाद 9 में, दाऊद की प्रतिष्ठा अधिक बढ़ती गई और सेनाओं का यहोवा उसके संग था। दाऊद ने सबसे पहले यरूशलेम को लेने के पहले सिय्योन को अपने वश में लिया। वो एक ऊंचा स्थान था, पहाड़ है जो इस यरूशलेम के ठीक सामने है। उधर उसके ऊपर उसने, बाद में हम देखें, परमेश्वर का मंदिर, जो बाद में जिधर बाद में सुलेमान ने मंदिर खड़ा किया, जो मोरिया का इलाका कहलाता है, जिधर एक समय यबूसियों का एक व्यक्ति अरुणा का अपना खलियान था, वही जगह मोरिया का पहाड़ जो कहलाता है, जिधर एक समय अब्राहम ने इसहाक के ऊपर छुरी उठाई थी, वही सिय्योन में बाद में मंदिर बना है। चढ़ाई में चढ़ना पड़ता था, और उसके ठीक दूसरे सामने जो पहाड़ है उसके ऊपर था दाऊदपुर, यानी दाऊद ने अपना भवन बनाया। ये इलाका दाऊदपुर कहलाने लगा। हम ये बातें क्यों सीख रहे हैं? इतिहास में परमेश्वर ने किए हुए एक एक काम, आपने एजेकियल में हमने पढ़ा हुआ वचन, वो मैं दोबारा पढ़ूंगा, हमने पहले पढ़ा था एजेकियल उसका 16 का 8, एजेकियल 16 का 8। मैंने फिर तेरे पास से होकर जाते हुए तुझे देखा, यानी परमेश्वर की नजर यरूशलेम पर पड़ी, और अब तुम पूरी स्त्री हो गई थी, इसलिए मैंने तुझे अपना वस्त्र ओढ़ाकर तेरे तन ढांप दिया और सौगंध खाकर तुझसे वाचा बांधी। यानी अब तक यरूशलेम अन्य जातियों के वश में था, अब तक, लेकिन अब से परमेश्वर ने यरूशलेम को अपना राजधानी, परमेश्वर का मंदिर इस यरूशलेम में था। सिय्योन किसे कहते हैं? वो उस टीले को कहते हैं जिधर परमेश्वर का मंदिर था। उधर हमने ध्यान रखना, परमेश्वर इस यरूशलेम को अपना केंद्र स्थान चुना, दुनिया के बिल्कुल बीच में। आज भी दुनिया को विरोध है जब इस्राएल ने अपना राजधानी यरूशलेम को घोषणा किया, लेकिन ध्यान रखें, परमेश्वर ने चुना हुआ स्थान है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। दाऊद ने फैसला सही लिया, यरूशलेम उसका गढ़ बन गया। ऐसे समय में दाऊद ने लिखा हुआ भजन संहिता है, जो हम आगे पढ़ते हैं, भजन संहिता 101 निकाल लीजिए, भजन संहिता 101। अब दाऊद अपने गढ़ में आ गया, यबूसियों को खदेड़ा और उसको अपना राजगद्दी बनाया। अब इस समय में लिखा हुआ भजन संहिता है 101। मैं करुणा और न्याय के विषय गाऊंगा, हे यहोवा मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा। तू मेरे पास कब आएगा? मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूंगा। मैं किसी ओछे काम पर चित्त ना लगाऊंगा। मैं कुकर्म पर चलने वालों के काम से घिन रखता हूं, ऐसे काम में मैं ना लगूंगा। टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा, मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं।
जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए उसका मैं सत्यानाश करूंगा। जिसकी आंख चौड़ी हो और जिसका मन घमंडी है उसकी मैं ना सहूंगा। मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी कि वे मेरे संग रहें। जो खरे मार्ग पर चलते हैं वही मेरा टहलुआ होगा। जो छल करता है वो मेरे घर के भीतर ना रहने पाएगा। जो झूठ बोलता है वह मेरे सामने बना ना रहेगा। भोर ही भोर को मैं देश के सब दुष्टों का सत्यानाश किया करूंगा, इसलिए कि यहोवा के नगर में सब अनर्थकारियों को नष्ट करूं। अब यरूशलेम पकड़ लिया, राजधानी बनाया। अब दाऊद का असली राज्य कैसे शुरू हो रहा है? अब पूरे इस्राएल का देखभाल करना है, एक एक को जिम्मेवारी देनी है। क्योंकि ठीक है, अब राजा बन गया, अब मैंने राज्य करना है, तो एक एक को इस्राएल की प्रजा का देखभाल करने के लिए नियुक्त करना है। राजा बोलना आसान नहीं है, बहुत भारी जिम्मेवारी आती है। 12 गोत्रों को एक साथ लेकर चलना है, लोगों की भलाई को देखना है। इसलिए ना राजा बने हैं। परमेश्वर ने बनाया क्यों? बकरियों को चराने वाला, जो अपनी बकरियों की चिंता करता था, उसी को परमेश्वर ने देखा कि ये मेरे हृदय अनुसार व्यक्ति है। उसी को परमेश्वर ने इस्राएल का राजा होने के लिए नियुक्त किया है। तो अब इतनी देर आगे पीछे घूमने के बाद आखिरी में जब राजा बना है, यरूशलेम को अपना दाऊदपुर बनाया है, अब देश का देखभाल करना है। देश का जब देखभाल करना है तो दाऊद परमेश्वर के सामने उसकी सोच को, उसके समर्पण को इधर गा रहा है। दोबारा उसके समर्पण को देखें। मैं करुणा और न्याय के विषय गाऊंगा। किसके विषय में? करुणा और न्याय के विषय में गाऊंगा। हे यहोवा, मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। सबसे पहला मैं तेरा ही भजन गाऊंगा, तेरी करुणा और न्याय। दाऊद ये नहीं कह रहा है कि मेरे बल के द्वारा, मेरी कुशलता के द्वारा मैं अब अपने गद्दी में आ गया। प्यारे अजीजों, हमारे जीवन में जब परमेश्वर काम करता है, बहुत सारे नौजवान घमंड में आकर अपने आप को बर्बाद करते हैं। दाऊद का राज्य पूरे इस्राएल पर शुरू हो रहा है। वो गाना कैसे गा रहा है? मैं करुणा और न्याय के विषय में गाऊंगा। हे यहोवा, मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। दाऊद के गद्दी में आने के लिए रुकावट साउल था। उसके बाद फिर हम देखते हैं कैसे इशबोशेत, वो दोनों साधारण मौत नहीं मरे। योनाथान भी साधारण मौत नहीं मरा। दाऊद साउल को मार सकता था, लेकिन नहीं। अब वो गा रहा है, प्रभु तेरी करुणा है। प्यारे नौजवान, आप अपने आप को जांचें। हम ये वचन क्यों सीख रहे हैं? मेरा चाल चलन कैसा है? मेरा सोच कैसा है? हम बर्बाद होते कैसे हैं? हमें अपने बल पर भरोसा आ जाता है कि देखा, आखिर यरूशलेम में राजगद्दी स्थापित हो गया। देखा, एक अच्छी नौकरी मिल गई, मेरी सोच बदल गई। शादी की बात आ गई, शादी सब हो गया, सोच बदल गई। कुछ अच्छा जीवन में हो जाता है, सोच बदल जाता है। प्यारे अजीज, आपकी सोच कैसे है? अब उदाहरण, शादी की बात। पहले तो बोलते हैं प्रभु की इच्छा के लिए हम समर्पित हैं,
प्रभु जो भी लाएगा हमें मंजूर है। तो जब शादी की बात आती है फिर बोलते हैं फोटो भेजिए। फोटो जब देख लिया तो बोलते नहीं एक और अच्छा फोटो भेजिए, ये फोटो अच्छा नहीं है, एक और फोटो। अब एक और फोटो भेजा तो बोलते नहीं एक और फोटो भेजिए। अब फोटो देख लिए और फिर क्या बोलते हैं, मंजूर नहीं है। आपने बात किया था उस भाई से या उस बहन से, आपने बात किया नहीं, फोटो में तय हो गया। फिर आप पहले बोले थे कि मुझे प्रभु की इच्छा मंजूर है, तो फिर फोटो में ही सारा बात हो गया। तो क्या आप ऐश्वर्या राय की तलाश में हैं या कोई अमिताभ बच्चन जैसा, अभिषेक बच्चन जैसा चाहिए? किसको मूर्ख बनाते हैं? बाहर से तो बोलते हैं प्रभु की इच्छा, अंदर से बात ही कुछ और है। परमेश्वर दिल देखता, परमेश्वर दिल देखता और उसके अनुसार परमेश्वर काम करता है। सो इधर दाऊद घमंड कर सकता है लेकिन बोलता है मैं प्रभु का करुणा। क्या सोच है प्यारे अजीजों, अगर मेरी और आपकी भी सोच ऐसे रही, आशीष की चिंता ना कर, परमेश्वर आपके साथ रहकर, हमने दाऊद के बारे में पढ़ा, आस पड़ोस के लोग भी समझ गए, दूसरे राजा भी समझ गए कि दाऊद के साथ परमेश्वर है। लड़ने के लिए नहीं आए, समझौता करने के लिए आए। देवदारू भेजा है, लकड़ी भेजा, मिस्त्री भेजा, क्यों? राजा का महल बन जाए। क्यों? सोच किस प्रकार की है। आगे, हे यहोवा मैं तेरा ही भजन गाऊंगा, मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा। अब जब राजगद्दी में बैठ गया, मैं बुद्धिमानी से और खरे मार्ग में चलूंगा। तू मेरे पास कब आएगा? दाऊद कहता है तू मेरे पास कब आएगा? क्यों? परमेश्वर का तंबू, संदूक दूर शीलो में है, दूर है। तू मेरे पास कब आएगा? आगे, मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूंगा। फैसला, नौजवान भाई बहन, आपका फैसला क्या है? दाऊद क्या फैसला कर रहा है? मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूंगा, मैं किसी ओछे काम पर चित्त ना लगाऊंगा, किसी बुरे काम पर चित्त ना लगाऊंगा। नौजवान मित्र, आपका फैसला। मैं कुमार्ग पर चलने वालों के काम से घिन रखता हूं, ऐसे काम में मैं ना लगूंगा। ये जो पढ़ रहे भाग नौजवान, हमारे जीवन का सिद्धांत होने दे। बहुत जरूरी है हमारे जीवन में सिद्धांत होना। आज व्यक्ति जीवनों को देखें, जीवनों में सिद्धांत नहीं है। ध्यान रखें, जैसे एक मकान के खंबे होते हैं, इस खंबे के सहारे छत खड़ा होता है, दीवार के सहारे नहीं। वैसे एक विश्वासी के जीवन में सिद्धांत उसको आगे चलने में मदद करते हैं। नौजवान मित्र, आपके जीवन में सिद्धांत होना अति आवश्यक है। उदाहरण, मेरे जीवन में प्रभु की सेवा में निकला, मैंने एक फैसला किया प्रभु के सामने, प्रभु तूने मुझे बुलाया, मैं अपनी जरूरत किसी के सामने नहीं रखूंगा। वो एक फैसला, वो एक सिद्धांत प्रभु पर भरोसा करते हुए है। और प्रभु का अनुग्रह है आज तक कितने बार जरूरतें जीवन में आई, कष्ट आए, बहुत सी बातें आई, लेकिन आज तक प्रभु का अनुग्रह, किसी के सामने अपनी जरूरत को बताने का प्रभु ने मौका नहीं दिया। इसका मतलब यह नहीं कि जरूरतें जीवन में नहीं आए हैं, फिर भी प्रभु का अनुग्रह। मैं अपने जीवन का एक सिद्धांत आपके सामने कि केवल प्रभु पर भरोसा,
केवल प्रभु का नाम ऊंचा हो। अब जैसे आप जानते, मेरे पिताजी मेरी माताजी दोनों विश्राम में चले गए। हमारा परिवार का सिद्धांत था कि अगर हम में से कोई विदा होगा तो दूसरे झट से सेवा छोड़कर नहीं पहुंचेंगे, अपनी सेवा में लगे रहेंगे। मेरे पिताजी चले गए, मेरी मां चले गई, मैं सेवा में था, मैं नहीं पहुंच पाया। वो सेवकाई का सिद्धांत है। मेरे पिताजी को जब दफन किया है, कोई सामने पत्थर या कुछ भी नहीं रखा है, मां के लिए भी नहीं किया। क्यों? एक सिद्धांत है कि हमें कोई ना देखे, केवल मसीह यीशु का नाम ऊंचा हो। मैं सिर्फ उदाहरण बता रहा हूं। आप नौजवान के जीवन में सिद्धांत नहीं है तो खंबे का बना मकान है जो रेत के ऊपर बना है। आज बहुत से लोग हैं, जीवन में कोई सिद्धांत नहीं है। ऐसे व्यक्तियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दाऊद गद्दी में बैठ गया, अपने सिद्धांतों को वर्णन कर रहा है। सबसे पहले, प्रभु तेरी करुणा, मैं तेरा ही गुण गाऊंगा। आगे, ऐसे काम करने वालों में मैं ना लगूंगा, टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा, मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए उसका मैं सत्यानाश करूंगा। मैं किसी की चुगली नहीं सहूंगा, नहीं सुनूंगा। नौजवान, क्या आप ये एक सिद्धांत अपने जीवन में बना सकते हैं? मुझे किसी की चुगली नहीं सुनना है, मुझे किसी की टेढ़ी मेढ़ी बातें नहीं सुनना है। अगला, जिसकी आंखें चढ़ी हों और जिसका मन घमंडी है उसकी मैं ना सहूंगा। यानी मेरे सामने कोई आकर घमंड करे, मेरे को वो सुनने के लिए समय नहीं है। अगला, मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी कि वे मेरे संग रहे। यानी मैं, जो विश्वास योग्य लोग हैं, मैं उनके साथ हूं। अगला, जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। जो खरे मार्ग पर, यह नहीं कि मेरा साथ जो देगा। हमारे साथ होता क्या है, जो हमारी अच्छी बात बोलते हैं हमने वो लोग अच्छे लगते हैं। दाऊद बोलता है, जो खरे मार्ग पर चलता, खरे, ना दाएं ना बाएं, उसको मैं, वो मेरा टहलुआ होगा, मेरा टहलुआ होगा। टहलुआ क्यों? बिल्कुल खरा बोलता है। क्या आप किसी खरे व्यक्ति को अपना दोस्त बनाएंगे? खरे का मतलब, गलती करेगा तो सीधा बोलेगा, अच्छा करोगे तो भी बोलेगा। हमारे साथ क्या है, हम ऐसा व्यक्ति नहीं चाहते जो खरी बात करे, जो सीधा बोले। नहीं जी, इसके साथ दोस्ती नहीं है, बिल्कुल सीधा ही बोलता है। यही व्यक्ति है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। ये आपका टहलुआ बन सकता है। दाऊद बोलता है, मैं ऐसे व्यक्ति को अपना टहलुआ बनाऊंगा, क्योंकि ये धोखा नहीं देगा, ये खरा बात करता है। आपकी जो प्रशंसा गाते हैं, कब आपकी एड़ी खींच डाले आपको नहीं मालूम चलेगा। ये आपकी प्रशंसा क्यों गाते हैं, इनका निजी स्वार्थ भी इसके पीछे है। आगे, जो छल करता है वो मेरे घर के भीतर ना रहने पाएगा। जो झूठ बोलता है वो मेरे सामने बना ना रहेगा। भोर ही भोर को मैं देश के सब दुष्टों का सत्यानाश किया करूंगा, इसलिए कि यहोवा के नगर के सब अनर्थकारियों को नष्ट करूं। सो इधर हम देखते हैं कैसे दाऊद एक एक अपने राज्य के सिद्धांतों को सामने रख रहा है। प्यारे नौजवान भाई, एक बड़ी ऊंची बुलाहट से हमारे परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है, चुना है। दाऊद का फैसला, यरूशलेम, यह मेरा राजधानी होगा। और वो फैसला भी परमेश्वर की योजना के अनुसार। यबूसी थे, उन्होंने लंगड़े लूले रखे,
फिर भी दाऊद ने उसे पकड़ लिया, ले लिया। सियोन में मंदिर स्थापित हुआ और उधर हम देखते हैं दाऊदपुर भी स्थित वहां पर स्थापित हो रहा है। उसके बाद जब राज्य शुरू हो रहा है, सिद्धांत सामने, अब मेरा राज्य इसके अनुसार होगा। प्यारे अजीजों, दाऊद के जीवन में गलतियां आई। ये सिद्धांत से जब वो हट गया, सिद्धांत से हट गया, उसके मन में बहुत वेदनाओं का अनुभव आया। बोला क्या था, बाद में वो हट गया, गिर गया, कमियां आई, प्रभु के सामने रोया, लेकिन वो सिद्धांत से हट गया। प्यारे अजीजों, नौजवान भाई बहन, हम अभी प्रार्थना करने जा रहे हैं, लेकिन प्रार्थना करने के पहले मैं आपसे विनती करूंगा, अपने आप को जांच कर देखें। पहली बात, क्या मेरा फैसला परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है? अब वो कई बार आपको ये विषय हम सिखा चुके। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार फैसला लेना है तो परमेश्वर के साथ का संबंध को ध्यान रखना है। और फिर अब जब दाऊद पुरुष का बन गया, गाना लिख रहा है, अपने आप को कितना नम्र करता है। प्रभु, तेरी करुणा मेरे पढ़ाई, आप भी अपने आप को जांचें। हमारी पढ़ाई लिखाई के कारण नहीं, हमारे माँ बाप के पास पैसे होने के कारण नहीं। हे प्रभु, आपकी करुणा है। क्या हम प्रभु के सामने अपने आप को नम्र करेंगे? और उसके बाद सिद्धांत, क्या आज आप प्रार्थना करते हुए आप अपने सिद्धांतों को लिखेंगे? चाहिए कॉपी ले लीजिए, लिख डालिए, प्रभु मेरे जीवन के ये सिद्धांत, मेरा जीवन मेरे सामने, प्रभु इस सिद्धांत से, इन सिद्धांतों से मैं दाएं बाएं नहीं हटूंगा। आज देश को, कलीसिया को जरूरत उन नौजवानों की है जिनके जीवन में सिद्धांत है, जो अपने सिद्धांत से चाहे कुछ भी हो जाए, ना तो दाएं ना तो बाएं मुड़ेंगे। क्या आप उनमें से एक नौजवान होंगे जो अपने सिद्धांत पर खड़े रहेंगे? कीमत देनी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया को सिद्धांत नहीं है। बातें बहुत करते हैं, आप इनके चाल चलन से ही मालूम चल जाता है इनके जीवन में कोई सिद्धांत नहीं है। अब राजनीतिक पार्टियों को जरा देखें, नेता लोगों को, आज कांग्रेस में, कल भाजपा में, कुछ समय के बाद भाजपा से निकले, फिर कांग्रेस में, उसके बाद फिर किसी और में, फिर किसी और में। वो क्या दिखाता है? इनके कोई असूल नहीं है। लोगों को आप देख लें, आज कुछ बोलते हैं, कल बिल्कुल पलटकर दूसरा बोलते हैं। ऐसे व्यक्तियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। नौजवान भाई बहन, प्रार्थना करने जा रहे हैं, सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें। दाऊद का सबसे पहला फैसला, यरूशलेम राजधानी होगा। हालेलुया। और परमेश्वर के अनुसार का फैसला, यबूसियों को हटना है। यबूसियों को हटाया। सियोन, ये वो जगह है जिधर परमेश्वर का मंदिर होगा। दाऊद ने ठीक उसके विपरीत दूसरे तरफ में अपना दाऊदपुर, अपना महल बनाया। बड़ी तमन्ना थी परमेश्वर के मंदिर को बनाने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने बनाने नहीं दिया, सुलेमान ने बनाया। लेकिन जगह और उसके लिए सारा सामान दाऊद ने अपने समय पर इकट्ठा किया। सुरक्षित जगह है, मेरे परमेश्वर का मंदिर इधर होगा, ये मेरे राज्य का राजधानी होगा। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता। नौजवान भाई बहनों के साथ आपके चरणों में आने का प्रभु आपने मौका दिया। आपके वचनों को जब हम सीख रहे हैं, बाप, दाऊद के जीवन से कितनी बातें आप हमें सिखा रहे हैं। हमारे हर एक फैसला आपकी इच्छा के अनुसार हो।
आपकी इच्छा से मेल खाएं प्रभु। हालेलुया। प्रभु, दाऊद की तरह हमारे जीवन में भी आपके वचन के आधार पर असूल बनाने के लिए हमें मदद कर, सिद्धांत बनाने के लिए मदद करें। हम चाहे सेवा में हो, चाहे नौकरी कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, प्रभु हमारे जीवन में असूलों पर खड़े रहने के लिए हमें आप सहायता करें, ताकि हमारे जीवन के द्वारा लोग आपकी महिमा को देख सकें। हम एक एक पर तेरी आशीष हो, आपको प्रसन्नदायक जीवन बिताने के लिए हमें मदद करें। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ अब से लेकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारे लिए भी प्रार्थना करें, प्रभु की आशीष आपके जीवन में बनी रहे। मारानाथा।